Hi students, I'm Shruti ma'am and I welcome you to CUET by Supergrads by Top Rankers and जैसा कि आपको दिख रहा है आज हम बात करने वाले हैं CUET PG की CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कराता है। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में क्या क्या हम बात करने वाले हैं कि CUET PG है क्या, क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है, मोड ऑफ द एग्जाम, क्वेश्चन पेपर्स का मीडियम कैसा है, एग्जाम का स्केड्यूल कैसा था पिछली साल, अभी तक का तो आया नहीं है, एज लिमिट क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्वेश्चन पेपर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें एंड टॉप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। अब अगर हम देखें तो सीवीटी लास्ट 2 साल से चालू हुआ है, 2022 और 2023 में ये एग्जाम हुआ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी ये एग्जाम होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराता है एक ऑनलाइन मोड में, देखो लिखा हुआ है कंडक्टेड बाय एनटीए, और एक सिंगल एग्जाम होता है जो कि जिससे आप एलिजिबल हो जाते हो सीवीटी यूजी या पीजी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर हम देखें अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज सीवीटी पीजी ऑफर करता है। एमए मास्टर्स इन आर्ट्स, एमएससी मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एमबीए, एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एलएलएम। हम लॉ का भी जो पीजी कोर्स करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग जो 3 इयर्स एलएलबी एलएलएम होते हैं, एलएलएम होते हैं 2 इयर्स, वो भी हम कराते हैं सीवीटी पीजी में। अब मोड ऑफ द एग्जाम जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड होता है, सीयूटी यूजीबी और सीयूटी पीजीबी। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बाइलिंगुअल होते हैं जनरली। बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लैंग्वेज और साहित्य पेपर्स जो होते हैं इसके लिए जाके आपको वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन और जिस जौन सा पेपर दे रहे हो आप वो चेक करना पड़ता है, ये एक्सेप्शन है, बाकी मैक्सिमम बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में पेपर आता है। अगर बात करूं सीयूटी पीजी 2024 के एग्जाम डेट्स की, ये एक मीडिया में न्यूज आई थी जिसमें एनटीए ने अपने सीयूटी यूजी पीजी और नीट का के जो एग्जाम डेट्स हैं वो मेंशन किए थे। तो सीयूटी यूजी की जो डेट्स हैं वो 15 मई से 31 मई है और सीयूटी पीजी जो अभी अनाउंस हुआ है उसकी डेट्स हैं 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। तो पहले पीजी होने वाला है, फिर उसके बाद यूजी का एग्जाम होने वाला है। अब सीयूईटी का जो पीजी का एग्जाम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी होता है सारे कैंडिडेट्स के लिए जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, और ये जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपका जनरल एप्टीट्यूड चेक करते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। सो ये 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन क्या आते हैं। मान लो आपको जूलॉजी में एमएससी करना है तो आपके डोमेन में वो बायो बेस्ड मतलब बॉटनी जूलॉजी वाले सब्जेक्ट्स होंगे। सो ये एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, और ये जो पार्ट बी होता है 75 क्वेश्चंस, ये डोमेन बेस्ड जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके बेस्ड होता है। और कैंडिडेट्स कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कैन चूज अप टू 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 75 प्लस सब्जेक्ट्स। ऑप्शन है 75 प्लस सब्जेक्ट्स का, उसमें से आप 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। अब सीयूईटी पीजी का एग्जाम साल में एक बार ही होता है, टिपिकली मार्च और अप्रैल में। इस बार भी जैसे आपने डेट्स देखी 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक डेट्स आ चुकी हैं। ये एग्जैक्ट डेट्स जो होती हैं वो कौन अनाउंस करता है, क्योंकि एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कराता है, तो वो डेट्स अनाउंस करती है। एंड एनटीए एग्जाम से कुछ समय पहले पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन, पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपनी वेबसाइट पर रिलीज करता है कि भाई कब एग्जाम होने वाला है, कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अभी पिछले साल जो यूनिवर्सिटीज थी उससे बढ़ेंगी ही डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज, तो वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा चेंज हो जाता है। इसको एनटीए कुछ समय पहले एग्जाम के डिक्लेयर करता है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, देर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि मतलब अप टिल 23 ईयर्स या 25 ईयर्स या 22 ईयर्स एज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट डिग्री
आपको पास होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ उस डिग्री में हो। मान लो आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, जैसे 2024 में आपका ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर खत्म होने वाला है, तो भी आप एलिजिबल हो सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है कि द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना स्कोर लेती हैं, सीयूईटी पीजी का स्कोर लेती हैं, तो उनका जो भी क्राइटेरिया होगा एज लिमिट का, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे उनका एज लिमिट, उनका क्राइटेरिया देखना बहुत जरूरी है। बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है सीयूईटी यूजी से। यहाँ पे +4 फॉर अ करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर लिखोगे, और -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, और अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स। सीयूईटी यूजी में क्या होता था, +5 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड -1 फॉर अ +5 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर मैं एप्लीकेशन फीस देखूं, इस साल का तो अभी बुलेटिन आया नहीं है, ये मैंने पिछला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसी की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, तो जो जनरल के लिए एप्लीकेशन फीस थी अप टू 3 टेस्ट पेपर्स की, वो 1000 रुपीज थी। इसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टेस्ट देने हैं तो हर टेस्ट पेपर के लिए एडिशनल फीस 500 है। इसी तरीके से अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो आपकी फीस 5000 है, और हर एडिशनल के लिए आपकी फीस 15000 है। इसी तरह जनरल कैंडिडेट के अलावा ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यू, बीडी, इन सबका ये सारा फीस स्ट्रक्चर ये लास्ट ईयर का था, अभी तो आया नहीं है। ये लास्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको एप्लीकेशन फीस बता रही हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ समझने की जरूरत है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर मैं देखूं ये क्वेश्चन पैटर्न क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। अभी हमने पहले भी बात करी थी, पार्ट ए 25 क्वेश्चन और पार्ट बी 75 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, +4 और -1 होता है, तो 100 इंटू 4 400 मार्क्स का पेपर हो गया। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पेपर कोड क्या लिखा है। इस पेपर कोड को समझो। सीओ मतलब जो कॉमन पेपर्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चन पेपर का कोड 03। अगर आपको सीओ क्यूपी 03 पेपर कोड देना है, उसके लिए ये आपका पेपर पैटर्न है। इधर देखो आप नेक्स्ट में सीओ क्यूपी 0102, मतलब कॉमन जो कोर्सेज हैं उनके कोड्स दिए हुए हैं। इधर देखो एससी लिखा है, एससी मतलब साइंस के जो कोर्सेज हैं, एचयू मतलब ह्यूमैनिटीज के जो कोर्सेज हैं, एमटी मतलब एमटेक करते हैं, जो बीटेक के बाद हम जो एमटेक करते हैं इंजीनियरिंग में, एमटेक के जो कोर्सेज हैं, ये अगर पेपर कोड्स आप चूज करोगे तो उसके लिए ऐसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आएगा। सिमिलरली देखो एल ए मतलब लैंग्वेज कोर्सेज, ए सी मतलब आचार्य कोर्सेज होते हैं सीयूईटी पीजी में, उसके लिए ये भी आचार्य कोर्सेज है। ये सीओ क्यूपी और सीओ क्यूपी 11 और 12, ये थोड़ा आप देखो डिफरेंट है। यहाँ सब में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी है। ये जो है ये पेपर, ये मोस्टली मतलब एमबीए से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे 100 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। मतलब क्वांट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, और जीके और करंट अफेयर्स आएगा। तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है। अभी आगे की स्लाइड से हमको मतलब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर कोड्स हम कैसे लेते हैं। अब कैंडिडेट्स कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर कोड्स इन ऑल। ये जो टेस्ट पेपर कोड्स है, मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर कोड्स कैंडिडेट चूज कर सकता है। सब में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, किसी में पार्ट ए पार्ट भी है तो भी 25 और 75 मिला के 100 है। और जो ये एमबीए वाले सीओ क्यूपी 11 और 12 थे, इसमें 100 क्वेश्चन केवल एप्टीट्यूड के हैं। अब कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, मतलब केयरफुली आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, क्योंकि बाइलिंगुअल मीडियम में पेपर मिलता है। अब पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत ओनली फॉर आचार्य कोर्सेज। आचार्य कोर्सेज के लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि वो एक्सेप्शन होता है, वो हमको चेक कर लेना पड़ता है। अब सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, भाई सीयूईटी पीजी करना है, कौन सा कोर्स करना है, हमने सोच लिया कि भाई हमको एमटेक करना है कि एमएससी करना है कि एमए करना है, बट कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, सिलेबस क्या होगा, इसके लिए हमें जाना है cuet.nta.nic.in। ये वेबसाइट याद कर लो। इस वेबसाइट को आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, इंफॉर्मेशन करके यहाँ पे टैब आता है, इसको क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करोगे तो सारा कुछ डिटेल जो ब्रोशर होता है ना,
मतलब अगर मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, 800 पेज का ब्रोशर है। इतने सारे यूनिवर्सिटी, इतने सारे लैंग्वेज कोर्सेज, क्या मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ा जाएगा। और ये नीचे क्या लिखा है, सिलेबस। अब सिलेबस में देखो, आचार्य कोर्सेज, कॉमन कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, एम टेक कोर्सेज एंड साइंस के कोर्सेज, यहाँ से आप ये सारा व्यू भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी 2023 के लिए आया है, तो देखो आप 2023 लिखा हुआ है, तो आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, अब मैं बात करूं लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की। भाई हमें करना तो है पीजी, पर हम किस यूनिवर्सिटी से करें? तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में से मैंने ये निकाले हैं कुछ यूनिवर्सिटीज। ये देखो लाइन से चलते चले जा रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ऐसे करते करते 142 यूनिवर्सिटीज थी। ये मैं सीयूटी पीजी 2023 की बात कर रही हूँ कि 142 यूनिवर्सिटीज थी। ये नंबर मतलब कहा जाता है और लगता है जिस हिसाब से सीयूटी एग्जाम स्केल हो रहा है कि ये नंबर बढ़ेगा और ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐड होंगी इसमें। तो ये पूरी लिस्ट मैंने नहीं दिखाई, मैंने बताया 1 से लेकर देखो लिखा हुआ है, ये 142 यूनिवर्सिटीज है। अब वो जो क्वेश्चन पेपर कोड्स हैं उनके बारे में हम कुछ समझते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कॉमन कोर्सेज मैंने बोला था, ये कॉमन कोर्सेज का क्वेश्चन पेपर कोड देखो, COQP01, कॉमन कोर्सेज का क्वेश्चन पेपर 01। अब ये किस सब्जेक्ट के लिए है? दिस इज फॉर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का टेस्ट देना है तो उसका पेपर कोड क्या है, COQP01। और वो जो पीछे लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें से जाके आप ये देख सकते हो कि इस पेपर कोड में कैसा क्वेश्चंस आने हैं, डिटेल सिलेबस क्या है, पार्ट ए पार्ट बी वाला सिलेबस है कि 100 क्वेश्चंस वाला सिलेबस है। इसी तरीके से आप देखो, ये कॉमन कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, कितने कॉमन कोर्सेज प्रोवाइडेड है? 22 कॉमन कोर्सेज प्रोवाइडेड है। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा, 631 यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, एक यूनिवर्सिटीज में भाई 10 कोर्स भी मतलब हो सकते हैं, तो ये कॉमन कोर्स 631 यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। अब लैंग्वेजेस देखो आप, 1 से लेकर ही 29, 30, 41 लैंग्वेजेस में आप कोर्स कर सकते हो। एंड ये कितनी यूनिवर्सिटीज, 282 यूनिवर्सिटीज ये लैंग्वेज कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। आप देखो तो असमीज, बंगाली, जर्मन, फ्रेंच, कन्नड़ा, कश्मीरी, सबके पेपर कोड्स है। अगर आपको जर्मन का पेपर देना है तो LAQP12 ये पेपर कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ यहाँ पर। साइंस के कोर्सेज देखो, 30 कोर्सेज हैं साइंस के यहाँ पर, और कितनी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, 752 यूनिवर्सिटीज। सच अ बिग नंबर। आप ह्यूमैनिटीज का देखो, HU लिखा है तो HUQP ह्यूमैनिटीज क्वेश्चन पेपर 01 आप सेलेक्ट कर लो कि भाई आपको पेंटिंग, फिलोसफी, प्लास्टिक आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस किसका पेपर देना है, उसका क्वेश्चन पेपर कोड आपने देख लिया। एंड 407 यूनिवर्सिटीज ये मिलके सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। एमटेक करना है आपको, अगर बीटेक के बाद एमटेक करना है CUET PG के थ्रू, तो ऐसे 12 कोर्सेज हैं जिसमें एमटेक प्रोवाइड होता है। एंड कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, 178 यूनिवर्सिटीज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आचार्य कोर्सेज जो होते हैं। अगर आप देखो, शिक्षा शास्त्री में बीएड करना है, शिक्षाचार्य में एमएड करना है, ज्योतिष गणित BHU से, न्याय वैशाखिका, कृष्णा यजुर्वेदा BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काफी सारे ये कोर्सेज कराती है। तो ऐसे हमारे पास 26 कोर्सेज अवेलेबल है 68 यूनिवर्सिटीज में। अगर मैं लास्ट ईयर का स्केड्यूल देखूं तो ये पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था। आप देखो, 10 AM टू 12 नून की शिफ्ट में और 3 PM टू 5 PM की शिफ्ट में। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 120 मिनट, 120 मिनट का पेपर है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड मतलब ऑनलाइन मोड में ये पेपर हुआ था। ये लास्ट टाइम 2 शिफ्ट्स में हुआ था, 2 घंटे का हुआ था। इस बार का अभी डिटेल आना बाकी है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको और बोली थी कि मैं आपको टुवर्ड्स द एंड, ये देखो आप, ये CUET.NTA.NIC.in वेबसाइट है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ आप अगर इंफॉर्मेशन में जाओगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस मिल जाएगा। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी
तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन होके आ जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप देखो, आप स्क्रॉल करते चले जाओ, आपको कितनी सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। देखो, एनटीए स्कोर फॉर एडमिशन, अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कैसे हमको नेविगेट करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताता जाएगा। मतलब आप अगर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा ओपन कर लोगे, ये देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर कोड्स बताए थे वो यहाँ से, ये कॉमन के क्वेश्चन पेपर कोड्स हैं। ये देखो यहाँ पर साइंस आ गया। तो इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आपको बहुत सारी नॉलेज पता चल सकती है। आपको फिर भी सीवीटी पीजी के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।